हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर शहर पर, टेस्ट 2 दिनों से बंद, लेकिन पिछली जांच के सैंपल में 7 मरीज निकले शहर के। सील एरिया बड़ा बाजार से 3 और एक मंत्री के नजदीकी 3 लोग कोरोना पॉजिटिव, मंत्री का टेस्ट निगेटिव। कोरोना के लक्षण दिखने पर एक शिक्षक को भेजा अस्पताल, कोरोना संदिग्ध वार्ड में रात में ही हो गई उसकी मौत। कंटेनमेंट जोन की उड़ रही धज्जियां, सील एरिया के बीच खुली हुई है दुकानें, बिना मास्क धड़ल्ले से घूम रहे कई लोग। ये हाल है जब यहां आधा दर्जन कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। और अनलॉकडाउन 1 में चुनाव की सुगबुगाहट ने कोरोना को खूब दिया मौका। कोरोना ने यहीं से रूप दिखाना शुरू किया, रंग दिखाना शुरू किया। 10 जिंदगी लील ली दरभंगा में, कई लगे हैं कतार में। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। कोरोना का कहर शहर पर। जी हां, बुधवार को शहर के 7 लोग कोरोना के पॉजिटिव मिले। इनमें बड़ा बाजार जो सील एरिया है उसमें 3 लोग और पंडासराय में 3 लोग शामिल हैं। कुल 7 शहर में संक्रमित मिले तब जब कोरोना का टेस्ट 2 दिन से बंद है। पिछले टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर 7 मिलने से वह भी शहर में हड़कंप। कोरोना की कहानी और कोरोना का कहर, कोरोना का कोहराम, ये हर दिन की कहानी है। कोरोना से शुरू, कोरोना से खत्म। और बीटीए न्यूज भी लगातार एक मनहूस खबर जिसकी मजबूरी होती है आप तक पहुंचानी, सुनानी, और डर होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, तभी आप अब तक बचे हुए हैं। जी हां, फिर एक वही खबर। 7 संक्रमित मिले शहर में, कोरोना का कहर शहर पर, और 2 दिनों से टेस्ट बंद है। मेंटेनेंस की बात कही जा रही है। और 7 में से जो कंटेनमेंट जोन है बड़ा बाजार, उसमें 3 संक्रमित मिले हैं। 3 पंडासराय में एक मंत्री के नज़दीकी 3 लोग संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि मंत्री का टेस्ट निगेटिव आया है, यह सुकून वाली खबर, लेकिन 3 लोग के संक्रमित मिलने के बाद पंडासराय शहर के 48 वार्ड और फिर बड़ा बाजार शहर का 10 वार्ड और 11 वार्ड यहाँ हड़कंप है। यह सील एरिया है जहां से आधे दर्जन से अधिक संक्रमित मिल चुके हैं। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लिया था, लेकिन ये कहर है, ये खबर है कोरोना का। कोरोना का आंकड़ा पहुंच गया 372 पर। दरभंगा का आंकड़ा 372 पर। ये अपडेट खबर है बुधवार की कोरोना की। 2 दिनों से बंद है कोरोना का टेस्ट। मेंटेनेंस का कारण बताया जा रहा है, लेकिन बहरहाल जो भी हो, 2 दिनों में जहां तो 400 सैंपल लिए जा सकते थे, ऐसे में एक ब्रेक लगा है। अब ये स्वास्थ्य विभाग की नीति है, सरकार की मजबूरी है, या अस्पताल प्रशासन की कुछ खामियां या मजबूरियां, ये वक्त की बात है। लेकिन कोरोना अपना रफ्तार नहीं रोकता। आप टेस्ट कराए या न कराए, कोरोना का कहर दिखने लगता है। जी हां, मंगलवार की शाम एक शिक्षक को कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उसे अस्पताल भेजा गया। कोरोना का टेस्ट 2 दिन से बंद है, लेकिन लक्षण साफ दिख रहा था। सांस फूलना, बुखार, खांसी,
और लगातार सांस फूलने के बाद अंततः उसे भर्ती कराया गया। यह कहकर के 2 दिन का टेस्ट बंद है, टेस्ट शुरू होते ही इसका ले लिया जाएगा, लेकिन जिंदगी उसकी थम गई। उसने कोरोना के संदिग्ध वार्ड में ही दम तोड़ दिया। ये है कोरोना का कोहराम। कोरोना का कहर लगातार जारी है। अस्पताल में टेस्ट जो लैब है उसके मेंटेनेंस की बात कहकर 2 दिनों से इस पर ब्रेक लगा है। मजबूरियां जो भी हो, जिम्मेवारियां जो भी हो, अंदर के खाने में क्या बात है ये जानकारी नहीं, मेंटेनेंस कहकर बताया जा रहा है। लेकिन कोरोना का रफ्तार कौन रोक सकता है? 10 मौत हो चुकी है और मंगलवार की शाम एक शिक्षक जो शहर के पास का ही है, सदर प्रखंड के गंगवाड़ा का, उसे कोरोना के लक्षण 2-3 दिन से दिख रहे थे। बुखार था, खांसी थी और दम भी फूलने लगा था। एक जनप्रतिनिधि के कहने पर अंततः अस्पताल ने उसकी भर्ती ले ली, लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल घटता गया और रात में ही उसने दम तोड़ दिया। उसका कोरोना टेस्ट नहीं हो पाया था। जनप्रतिनिधि के कहने पर किसी तरह मृत के बाद तो कोरोना टेस्ट ले लिया गया है, यह बाद में पता चलेगा। लेकिन यह जो आंकड़ा है कोरोना का ठप्पा है उससे बाहर का है। और यह कहानी एक की नहीं है। 2 दिन पहले वार्ड नंबर 37 के रहने वाले एक कोरोना पीड़ित जो कोरोना संक्रमित है, उसकी पत्नी भी अस्पताल के गेट पर मर गई। 20 घंटे बाद उसे अन्य संगठन से सहायता देकर उसका शव उठाया गया। एक और मृत जिसने एम्स के दरवाजे पर दम तोड़ दिया। ये स्थिति है, इस पर भी कोरोना का ठप्पा नहीं है। तो कोरोना का कहर आप समझ सकते हैं। BTN न्यूज़ लगातार आपको आगाह करता रहा है। जिंदगी बचेगी तो आगे गाड़ी बढ़ेगी। चुनाव फिर भी होंगे और जिम्मेवारियां निर्वहन होगी, मकान बनेंगे, लेकिन जिंदगी को रोकना है। जिंदगी को पॉज सिस्टम बनाकर कोरोना को जाने देना है। इसे शायद कोई नहीं समझ रहा और स्थिति ये हो जाती है। अपने भी पराये हो जाते हैं और दिन भर जो जिंदगी भर आपने कमाया, रिश्ते भी दूर हो जाते हैं। कई मजबूरियां हो जाती है। जिंदगी में तो आपने बहुत कुछ किया, लेकिन एक बार कोरोना गले लग गया तो अपने भी दूर हो जाते हैं। इस कहर को समझिए, इस दर्द को समझिए, इस मजबूरियां को जानिए। रिश्तेदारी, नाते सब खत्म हो जाते हैं। जो 37 वार्ड में मौत हुई, हर घर के दरवाजे बंद हो गए। अन्य जगह जब मौत होती है तो सब उठाने वाले नहीं मिलते। इसके बाद भी लोग लापरवाह घूमते हैं, तो किससे करें फरियाद? कब समझेंगे आप? जब हादसे से गुजरेंगे तब। समय रहते अगर नहीं समझे तो गाड़ी कहीं छूट न जाए, इसको समझना होगा। जिस शिक्षक की मौत हुई है उसका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसके सारे लक्षण कोरोना के थे। होम आइसोलेशन अब हो गया है शर्तों के आधार पर। जिलाधिकारी चाहें तो शर्तों के आधार पर होम आइसोलेशन संतुष्ट होने पर दे सकते हैं। ऐसे में सैकड़ों लोग हैं जो बीमार हैं, छुपाए हुए हैं, और उनकी कोरोना जांच अगर होती है तो वह संक्रमित निकलेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। BTN न्यूज़ लगातार दावा करता रहा कि बड़ा बाजार में कोरोना संक्रमित है और उसकी बात पर मुहर लगी। जब जांच हुई तो उसमें 3 लोग कोरोना संक्रमित मिले। अभी दर्जनों टेस्ट बाकी है। जो अस्पताल जाने के भय से टेस्ट नहीं करा रहे हैं, उन्हें अब होम आइसोलेशन की सुविधा दी गई है। लोग बाहर आएंगे, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए हुए थे, बच सकते हैं। समय रहते टेस्ट हो गया और समय रहते वे सतर्क हो गए तो इसका फैलाव रुक सकता है। बहरहाल सरकार की जो नीति, कई जिलों में लॉकडाउन, कहीं 3 दिन का, कहीं 1 सप्ताह का, जिलाधिकारी से यहाँ गुहार लगाई गई, लेकिन उस तरह शायद जनप्रतिनिधि दबाव नहीं बना पाए। अंततः अभी लॉकडाउन नहीं है, लेकिन स्थिति लॉकडाउन लगाने की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाव और कोरोना का अन्योन्याश्रय संबंध है और अनलॉकडाउन 1 में चुनाव की सुगबुगाहट ने कोरोना को और रास्ता दे दिया, ब्राउट कर दिया। जी हां, एक तरफ से ईवीएम की तैयारी, वर्चुअल रैली और विपक्षी पार्टियों का थाली पीटना, ये सब लोगों को लगा कि समझिए कोरोना की विदाई हो गई है और कोरोना यही मौका देख रहा था। चावल, गेहूं और अन्य सामान ढोने के लिए ट्रक की मारामारी होती थी।
और उसे लाइसेंस मिलता था, लेकिन जब ईवीएम ढुआने लगा, जिलाधिकारी कोरोना के लक्षण और क्वारंटीन सेंटर छोड़कर ईवीएम की स्थिति देखने पहुंच गए, तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना का कोहराम तो होगा ही। कोरोना का जब कहर आया और लॉकडाउन लगा तो सरकार ने ट्रकों में गेहूं चावल भरकर भेजना शुरू किया कि भूखमरी न हो जाए। राशन की दुकान हो और बैंकों में लगातार पैसे भेजते चले गए। जिंदगी जीने के लिए कम से कम भूखे न रहे, अनाज जरूरी है और ये जरूरी है भी। यह दृश्य हम आपको अप्रैल मई का दिखा रहे हैं। लोग अपने घर में अनाज भरकर कम से कम ये संतुष्ट तो हो लेते थे कि जिंदगी की गाड़ी इसी से आगे बढ़ेगी, और ट्रकों से सरकार ने ढोकर यह बता दिया कि सिस्टम काम कर रहा है, गाड़ियां कमी नहीं होगी। लेकिन ये जून महीना देख लीजिए, इसी ट्रक से ईवीएम गोदाम में मशीनें ढोने जाने लगी। हम किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहे और किसी पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव है अक्टूबर नवंबर में। ऐसे में ट्रक का मोड बदला, ट्रक का डिजाइन बदला, अनाज गोदाम की जगह ईवीएम गोदाम हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ट्रक से ईवीएम ढुला कर आ रहा है। और जिला प्रशासन का एक महकमा इसमें लगातार इसकी देखरेख के लिए लगा रहा। अनलॉकडाउन एक हुआ और यहीं से कोरोना मौका देख रहा था। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि मई जब समाप्त हुआ तो 93 संख्या थी कोरोना संक्रमित की। दरभंगा में एक भी मौत नहीं हुई थी, लेकिन और अनाज का भी भरपूर स्टॉक था। लेकिन जहां गेहूं चावल दाल आलू प्याज और सब्जियां की जगह ईवीएम जरूरी हो गया, तो किस पर आक्षेप करें, किस पार्टी को कहें। सभी ने मौका देखा, कोई वर्चुअल रैली करने लगे, कोई थाली पीटने लगे, कोई नारे लगाने लगे, कोई अनुसूचित जाति, कोई अल्पसंख्यक, कोई अगरा, कोई पिछड़ा की राजनीति करने लगे। राजनीतिक पार्टी के लोग भी पहुंचे और ये देखिए कोविड पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी भी जाकर ईवीएम निरीक्षण करने लगे। ये मजबूरियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, और ऐसे में जिला पदाधिकारी को आपदा देखना है, कोविड की स्थिति देखनी है, या राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों को बुलाकर ईवीएम चेक कराना पड़ा। ये जून की तस्वीर है। ये आप देख रहे हैं कि ये जून की तस्वीर है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के साथ, उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ ईवीएम का निरीक्षण करने गए। ये दृश्य हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये आदेश है ऊपर से, और जिलाधिकारी कुछ निर्णय अपने लेते हैं और कुछ निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। कोरोना काल में ये भी जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में कोरोना मौका देख रहा था, और ये ईवीएम गोदाम जहां हमें गेहूं चावल अनाज तेल खाद्यान्न वहां एकत्रित करने पर सारा ध्यान जिलाधिकारी को मुक्त करना चाहिए था, छोड़ना चाहिए था। वहां एक जिलाधिकारी को सरकार ने झोंक दिया। आप चुनाव भी कराइए, आप रोजगार भी दीजिए, आप मास्क भी बांटिए, आप कंटेनमेंट जोन भी बांटिए, और एक इंसान क्या कर सकता है, सिस्टम वही, और वह भी कोरोना से बचकर। ऐसी परिस्थिति में कोरोना का कहर लाजिमी था। 6 जून से उसने आतंक मचाना शुरू किया। 10 जिंदगी लील ली इस कोरोना ने सिर्फ दरभंगा में। ट्रकों पर अनाज ढोया जा रहा है, वो काम बदस्तूर जारी है, और ईवीएम पर आपको ईवीएम मशीनें जाने लगी, तो इस एम्बुलेंस में लाश ढोना मजबूरी हो गया। ये ऐसी 10 लाशें विधिवत जिस पर कोरोना का ठप्पा लगा है वो ढुआ चुका है, और ऐसी कई लाशें जो कोरोना से ही मर गए, लेकिन सरकार ने उस पर मुहर नहीं लगाई किसी तरह, और यहीं से संक्रमण का दायरा फैला। 450, इसे आप 450 मत मानिए, अगर सही में टेस्ट हो तो ये सैकड़ा नहीं, ये 1000 पहुंचेगा दरभंगा में। बिहार में कोहराम मचा है। पटना 1 सप्ताह के लिए बंद हुआ है, नवादा बंद हुआ है, भागलपुर बंद हुआ है, मधुबनी बंद हुआ है। लेकिन जहां इलेक्शन की बहार हो वहां ऐसे ही लाशें ढुला कर करके आएंगी। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है, और संभलना होगा जिला प्रशासन को, क्या जनप्रतिनिधि को और आम जनता को, जो कोरोना को मजाक समझते हैं। उन्हें गुजरना होगा हादसे पे, तब समझेंगे क्या।
और ये राजनीति, जब जन होगा तभी जनतंत्र होगा, लोग होंगे तभी लोकतंत्र होगा। जिलाधिकारी को पूर्ण रूपेण से जिंदगी बचाने के लिए और कोरोना से लड़ाई में छोड़ना चाहिए। और ऐसे में सरकार चुनाव कराएगी तो राजनीतिक पार्टियां भी झंडा लगाकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगी। मास्क पर भी कहीं पर कमल होगा, कहीं पर तीर होगा, कहीं लालटेन होगा, कहीं पर हाथ होगा, कहीं निर्दलीय निशान होगा। और ऐसे में लोग कोरोना को भूलेंगे तो कोरोना का कोहराम होगा और आगे इसी तरह लाश की मजबूरियां होंगी, रोते बिलखते लोग होंगे और अस्पताल में भीड़ होगी, श्मशान कब्रिस्तान में कतारें होंगी, लाश उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये शब्द है, इसे दरभंगा के लोगों ने नजदीक से देखा है, जिसे और दोहराया तिहराया जा सकता है। इसे रोकने की जरूरत, लेकिन जिम्मेवारी किसकी? शायद हम सब की या किसी की नहीं। जवाब कौन दे, किससे करे? सब कोई एक दूसरे पर गेंद दूसरे के पाले में फेंक रहा है और ऐसे में जितनी बार गेंदें फेंकी जा रही है, कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कोरोना काल में जिंदगी को पॉज कर करके इसको रोकने की जरूरत है। जिंदगी को रोक कर कोरोना को गुजारने की जरूरत, न कि खुद उसकी रफ्तार में भागने की जरूरत। एक तरफ जिंदगी बचेगी तभी चुनाव होगा, इसे कौन समझाएगा? अब कुछ पार्टियां शोर मचा रही है कि ये चुनाव का वक्त नहीं है, लेकिन कोई पार्टी दूध के धुले नहीं है इसमें। सब चुनाव में कूदने को तैयार है। कोरोना का कोहराम जब आया और इनके अपने लोग जब संक्रमित होने लगे, तब ये अलग अलग बयान दे रहे हैं। ये स्थिति है। हम किसी एक राजनीतिक पार्टियां पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सच है कि जो स्थिति है उसमें सबने मन बना लिया था कि ईवीएम में हमें डूब जाना है, सत्ता हासिल कर लेना है। कोई वर्चुअल रैली कर रहा था तो कोई थाली पीटकर, कोई आंदोलन करके, कोई दलित कार्ड, कोई मुस्लिम कार्ड, कोई अगरा कार्ड, कोई पिछड़ा कार्ड खेल रहा था। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह खाना पूर्ति होती है, प्रशासन की खाना पूर्ति और जनता की मनमानी। दोष किसी एक को नहीं दे। वार्ड नंबर 10 में और 11 के बीच बड़ा बाजार, जहां आधा दर्जन से अधिक कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया और इस एरिया को सील कर दिया। लेकिन यह मजाक उड़ रहा है एरिया का। देखिए, हमारी कैमरा टीम जब पहुंची तो हड़कंप मचा, कुछ लोग भागे, कुछ लोग मास्क को मुंह पर चढ़ाए, उसे वो शोभा बना करके घूम रहे थे और दर्जनों दुकानें खुली हुई थी। तो ऐसे में कंटेनमेंट जोन और सील एरिया का क्या फायदा? ये कहानी हम आपको इसलिए एक जगह की नहीं बता रहे हैं। जिलाधिकारी एक है, जनता 45 लाख है। और ऐसी परिस्थिति में सहयोग अगर जनता नहीं देगी, नीचे के थाना स्तर के पदाधिकारी नहीं देंगे, जनप्रति नहीं देंगे, तो जिम्मेवारी किसकी होगी? बड़ा बाजार की हम रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या है स्थिति? ये कंटेनमेंट जोन है और यहाँ सील एरिया है। तो वह सील एरिया याद कीजिए, जब पहला सील एरिया हुआ था, परिंदा भी पैर नहीं मार सकता था और वहां से सिर्फ एक संक्रमण फैला घर में, उसके बाद आगे दायरा नहीं बढ़ा। लेकिन छोटे से बड़ा बाजार में दायरा बढ़ा संक्रमण का, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं और अपना आराम से कोरोना को मजाक बनाकर सोशल डिस्टेंस की ही धज्जियां नहीं, कंटेनमेंट जोन की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह दृश्य हम आपको दिखाते हैं जब पहला कंटेनमेंट जोन बना था मिर्सिकाल टोला में, परिंदा भी पैर नहीं मार सकता था और इसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना संक्रमण यहां से आगे नहीं बढ़ पाया। 1 से 2 होकर ही रह गया और वह भी उस घर में, और पूरे लोगों ने अंततः इसमें सहयोग किया। खानका चौक से लेकर मिर्सिकाल टोला और जेपी चौक तक का एरिया, वार्ड 20 और 21 का यह एरिया कंटेनमेंट जोन में तब्दील हुआ और लोगों ने सुरक्षा को महत्वपूर्ण दिया। कोरोना यहां रुका, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये स्थिति है। यह हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि कोरोना के कहर को समझिए, कोरोना के कोहराम को जानिए, इस त्याग को मानिए। यहां के लोगों ने कोरोना योद्धा बनकर लगातार अपने घर में रहकर, नमक भात खाकर, नमक रोटी खाकर, सर के सूनी रखकर कोरोना को बढ़ने नहीं दिया। ये अप्रैल की तस्वीर है, जब 27 तारीख को, 27 अप्रैल को कोरोना ने कदम रखा था, तो हम इस एहतियात के तहत कोरोना से दूर रहकर कोरोना को दूर रखने के लिए क्या क्या कदम उठाते थे, ये तस्वीरें बताती है, ये हमारा त्याग कहता है।
किस तरह से सुरक्षित रहकर कि कोरोना आ न जाए, आसपास कोरोना है और उसका संक्रमण कहीं पांव पड़े होंगे। ये अब देखिए किस तरह से बिजली लाइनें ठीक होती थी, किस तरह से प्लास्टिक पहनकर अपनों को सुरक्षित कर रहकर हमने कोरोना को रोका। इन सब लोगों का योगदान है। सैनिटाइज करने के बाद ही सारे सामान जाते थे और ये परिस्थिति है, ये इतिहास है दरभंगा का, ये योगदान है दरभंगा का। लेकिन वक्त बदला, समय बदला और स्थिति बदल गई। कोरोना को लोग हल्के में लेते लेते उन्होंने इसे आम बना दिया और यहीं से कोरोना ने रास्ता बना लिया। थोड़ी देर जाने के बाद सारे सामान सैनिटाइज होने के बाद इलाके में जाते थे और तब कोरोना को रोका जा सका। कोरोना की संख्या यहां 1 से मात्र 2 हो करके रह गई। ये 27 अप्रैल से लेकर जब तक यहां सील खत्म न हुआ तब तक 14 दिन की यह कहानी है। 14 दिन के बाद भी प्रशासन संतुष्ट नहीं हुआ तो 4-5 दिन और बढ़ा दिया गया और ये 21 दिन चला। ये कोरोना से लड़ने की कहानी है, दरभंगा शहर की कहानी है। हम आपको इसके दूसरे पन्ने में 2 महीने के बाद की स्थिति में ले चलते हैं। बड़ा बाजार कंटेनमेंट जोन, जहां 2 दिन पहले एरिया सील हुआ, वहां स्थिति दिखाते हैं कि क्या है स्थिति। बीटीएन न्यूज ने अचानक वहां की स्थिति का जायजा लिया। वार्ड नंबर 10 और 11 के बीच बड़ा बाजार में आधा दर्जन से अधिक संक्रमित मरीज मिलने के बाद, जिसमें बुधवार को भी 3 मरीज की संख्या है। ये हजारीनाथ मंदिर के पास लॉकडाउन और वहां के बाद हम आपको स्थिति दिखाते हैं किस तरह बेधड़क बिना मास्क के लोग इस इलाके में, जहां आधा दर्जन संक्रमित मरीज है और बीटीएन न्यूज लगातार कहता रहा है कि अगर सही से टेस्टिंग हो तो कितने लोग मिल जाएंगे। ये देखिए, ये साहब बिना मास्क के अंदर आते हुए, ये है इनका दुस्साहस। ये देखिए, इस साहब को देखिए, कैमरे की नजर पड़ते हुए किसी ने लाज रखी तो नाक पर रुमाल रख लिया और कोई अपनी मर्दानगी दिखाता हुआ कि कोरोना मेरा क्या बिगाड़ सकता है। किसी ने इज्जत रखी, किसी ने मास्क पहना और किसी ने अपनी ताकत दिखाई कि मैं बेपरवाह हूं, आप मुझसे लड़ो, कोरोना मेरा क्या बिगाड़ेगा। ये हम आपके लिए कह रहे हैं। ये देखिए, पानपुरिया की दुकान इस कोरोना काल में, इस कंटेनमेंट जोन के बीच, किससे करें फरियाद। कुछ लोग कोरोना योद्धा बन रहे हैं। देखिए, शटर गिराकर, दुकानें बंद कर, अपना लाभ का ख्याल छोड़कर दुकानें बंद है। और कुछ लोगों को देखिए, इनकी रोजी रोटी शायद यही इस कंटेनमेंट जोन में। बीटीएन न्यूज की कैमरा टीम के बाद यहां कुछ लोग अगल बगल हुए, रोड सन्नाटा दिखा, लेकिन हमने फिर दोबारा कोशिश की। कैमरा हटते ही लोग निकलने लगे। फिर हमारे संवाददाता ने दोबारा कोशिश की। ये देखिए किस तरह से लोग बिना मास्क के टहल रहे हैं। कुछ लोगों ने बातें रखी, कुछ लोग बेपरवाह दिखे। हमारी कैमरा टीम आगे बढ़ती गई और हम आगे की स्थिति का जायजा लेते चले गए। अब देखिए क्या स्थिति है आगे। ये दुकानें खुली हुई है, यहाँ आराम से ग्राहक आते हैं और फिर कंटेनमेंट जो जोन का जो एरिया है वहाँ से सामान मजदूर उस पार कर देते हैं। दुकानें चल रही है। ये कंटेनमेंट जोन के बीच का नज़ारा। ये वह इलाका है जहाँ से 3 संक्रमित अभी मिले हैं बुधवार को। यहाँ देखिए। जी मैडम, ये बताइए, कोरोना को लेकर के ये पूरा इलाका सील है, आप गेट पर बिना मास्क के खड़ा है, क्या कहेंगे? हम तो घर के अंदर ही है सर, बाहर कहाँ खड़े हैं। तो वो तो थोड़ा सा बस ऑफिस में ही आए हुए। मैं चेहरा पर मास्क नहीं लगाए हैं। अब जवाब क्या दें? ये घर भी है, ऑफिस भी खुला हुआ है, सब बता दी। जवाब क्या दें? कोरोना का कहर बगल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70-75% लोगों ने तो नियम का पालन किया। ये धन्यवाद के काबिल हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बंद की, कोरोना को पॉज करने के लिए जिंदगी को पॉज किया। लेकिन जरा आगे बढ़िए। कुछ कोरोना योद्धा और कुछ कोरोना विलेन। हम आपको कोरोना विलेन से मिलवाते हैं। एक विलेन को आपने देखा, दूसरे को देखा। चलिए आगे दिखाते हैं। यहां भी दुकानें खुली हुई थी। 2 दिन पहले महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने सबसे ज्यादा सोना चांदी की दुकान पर ही अटेम्प्ट किया था कि इन्हें बंद कराया जाए, लेकिन ये तो कंटेनमेंट जोन में ही खोले हुए हैं।
हालांकि महापौर बैजंती देवी खेड़िया की पूरे स्वर्णकार संघ ने आलोचना की है, लेकिन इस कंटेनमेंट जोन में दुकान खोलना, इसकी आलोचना कौन करेगा? ग्राहक भले ना आए, लेकिन कपड़े के होलसेल दुकान खोलकर और कैमरा देखते ही मास्क चढ़ाने लगे ये वहां से। ये हाल है कंटेनमेंट जोन का। तो ऐसे में कोरोना अपना पांव क्यों नहीं पसारेगा? कई मजबूरियां हैं। यहां देख लीजिए, जैसे ही कैमरा देखा यहां भी ये मास्क लगाने लगे। अब सवाल ये है कि BTN न्यूज का कैमरा या कोई अन्य कैमरा हर जगह नहीं आएगा। इन महाशय को देख लीजिए, कंटेनमेंट जोन है और कैमरा देखते ही ये मास्क लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, और ये देख लीजिए, एक वीर खड़े हैं, बाहर में बैठे हैं, ये दरबानी कर रहे हैं, ये बिना मास्क के। ये कंटेनमेंट जोन है बड़ा बाजार का। कोरोना के लेके पूरा एरिया सील है, बिना मास्क के दुकान खोल के बैठे हुए हैं, क्या कहें? आप बिना मास्क लेकर लगाए दुकान पर बैठे हुए, क्या कहें? सर मास्क जब आगे निकलते हैं हाथ तो फिर लगा लेते हैं मास्क। जी, बिना मास्क के दुकान पर बैठे हुए तो खोल करके क्या करें? अभी ये निकाले हैं सर, अभी जस्ट निकाले हैं, हर दिन तो लगा के बैठे थे सर। तो लगाए हुए थे, गर्दन के नीचे है। इससे पहले तो आप मास्क हटाए हुए थे? हाँ, हटाए हुए थे, अभी लगाए हुए थे, नीचे हटा लिए। मेरा वीडियो कोरोना के लेकर के एरिया सील है, बिना मास्क के दुकान पर बैठे हुए हैं। अभी तो हम कोई आदमी नहीं था, इसीलिए ये जो पहना हुआ था। नहीं, बिना मास्क के बैठे हुए हैं, तो एरिया पूरा सील है, बिना मास्क के बैठे हैं। और जहां से सील हुई वहां देखिए, वहां किस तरह से गहमागमी है, मानो इस पार कोरोना है और उस पार नहीं। ऐसा नहीं है। ये देखिए, वहां से भीड़ शुरू होती है। ऐसे में सरकार और प्रशासन और आम आदमी जब तक संयुक्त कोरोना से लड़ाई नहीं होगी, तब तक कोरोना कैसे भागेगा? क्या कोरोना बांस के उस पार नहीं जाएगा? ये समझना होगा कि बगल में कोरोना है तो इसकी लहर, इसका कहर बगल में आपके यहां भी गिर सकता है। हादसे से गुजरिए नहीं, हादसे को रोकिए, कोरोना को भगाइए। बड़ा बाजार का यह दृश्य हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि क्या यहां बगल में कोरोना है तो आपको ये छूट दे दी गई कि एक लाइन से आपने दुकानें खोल ली? ग्राहक तो आएंगे ही, और ऐसे में कोरोना मौका खोजता है। संभलिए, ये आपके लिए। जिंदगी बचाइए, और जिंदगी को बचाने के लिए जिंदगी को पॉज कीजिए, कोरोना को जाने दीजिए, तभी आप बचेंगे। अन्यथा भीड़ लगेगी अस्पतालों में, रास्ता होगा श्मशान और कब्रिस्तान का। परिवार से प्रेम कीजिए, अपनी जिंदगी से प्रेम कीजिए, कोरोना से दूर रहिए। प्रशासन की सख्ती, 60 वाहन चालक पर 44,500 रुपए का फाइन। कोविड-19 के तहत जो लोग पब्लिक प्लेस में मास्क नहीं पहनते उन पर जुर्माना। जिलाधिकारी सड़क पर उतरे, सिटी एसपी सड़क पर उतरे, नगर आयुक्त सड़क पर उतरे, लेकिन कब तक? जब तक आप कितनों को फाइन करेंगे, जब तक आप नहीं समझेंगे। समझते हैं लोग, लेकिन हादसे से गुजरने के बाद समझते हैं लोग, जहां पर मौत होती है वहां। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है।
युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर शहर पर, टेस्ट 2 दिनों से बंद, लेकिन पिछली जांच के सैंपल में 7 मरीज निकले शहर के। सील एरिया बड़ा बाजार से 3 और एक मंत्री के नजदीकी 3 लोग कोरोना पॉजिटिव, मंत्री का टेस्ट निगेटिव। कोरोना के लक्षण दिखने पर एक शिक्षक को भेजा अस्पताल, कोरोना संदिग्ध वार्ड में रात में ही हो गई उसकी मौत। कंटेनमेंट जोन की उड़ रही धज्जियां, सील एरिया के बीच खुली हुई है दुकानें, बिना मास्क धड़ल्ले से घूम रहे कई लोग। ये हाल है जब यहां आधा दर्जन कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। और अनलॉक डाउन 1 में चुनाव की सुगबुगाहट ने कोरोना को खूब दिया मौका। कोरोना ने यहीं से रूप दिखाना शुरू किया, रंग दिखाना शुरू किया। 10 जिंदगी ली दरभंगा में कई लगे हैं कतार में। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि कोरोना के बाद एक दूसरा कोहराम, आपदा, भारी बारिश की चेतावनी। आपदा प्रबंधन विभाग से जानकारी के अनुसार 9 से 12 जुलाई तक भारी वर्षा होने की संभावना है और नदियां भी उफान पर। 9 जुलाई की रात से लेकर 12 जुलाई तक भारी वर्षा होने की संभावना है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी जानकारी दी है। नेपाल से दरभंगा आने वाली जलधारा के रिवर बेसिन में भी पानी का जबरदस्त जमाव हो रहा है। कमला नदी में आने वाली जलधारा की बेसिन, सिंधुली और सिरोही तथा बागमती नदी का रिवर बेसिन अधवारा में जल जमाव हो रहा है। अगले 3 दिनों में प्रतिदिन 140 मिलीलीटर की दर से 400 से 500 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। कोसी एवं कमला नदी के तटबंध के पेट में अवस्थित 29 गांव, टोलों तथा बांध से सटे गांव के लोग सतर्क रहें। इस बार का अलर्ट बहुत ही गंभीर है। पिछले वर्ष 12 जुलाई को भी भारी बारिश हुई थी तथा 14 जुलाई को बांध टूटने की घटना घटित हुई थी। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑनलाइन समीक्षा बैठक में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता को इसके लिए सभी मुकम्मल व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं और सभी अंचलाधिकारी को ऊंचे स्थल चिन्हित कर लेने, नाव, सामुदायिक रसोई एवं अन्य व्यवस्था कर लेने का भी निर्देश दिया गया है। लगातार 3 दिन 140 से भी ऊपर 140 mm से भी ऊपर बारिश की संभावना बताई गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि 3 दिन मिला के 400 से 500 mm बारिश हो सकती है। इसलिए सबसे पहले नदी के पेट में रहने वाले गांव हैं, तो आप लोग इसमें देते रहते हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो कोसी नदी और कमला नदी में रहने वाले लोग हैं और जो बसे हुए गांव हैं, लगभग 29 की संख्या में है। जो हमारा 29-16 गांव मिला करके हैं जो नदी के पेट में है। ये लोग सतर्क रहें सबसे पहले। नंबर 2, बांध के सटे हुए गांव और पंचायत सतर्क रहें। और नंबर 3, सभी लोग सामान्य रूप से सतर्क रहने का आवश्यकता है। आसन बाढ़ की तैयारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने समीक्षात्मक बैठक की सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के साथ। आसन्न बाढ़ की तैयारी को लेकर सभी प्रखंड के विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने समीक्षा बैठक की, दिए कई निर्देश। भारतीय डाक विभाग द्वारा जीवन बीमा वाटिका विशेष बीमा शिविर का उद्घाटन डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर राजरंजन प्रसाद ने किया। भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक जीवन बीमा वाटिका विशेष बीमा शिविर का उद्घाटन डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर राजरंजन प्रसाद ने किया लहरियासराय शाखा में। मिले उसके लिए 1884 में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के नाम की गई थी और
रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के का जो महा ड्राइव बिहार सर्किल में शुरुआत हुआ है, उसी के दिन हम लोगों ने प्रतीक के रूप में आज पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पार्क, जिसे हम डाक जीवन बीमा पार्क का उद्घाटन के रूप में भी हम लोग इसको याद करेंगे। दोस्तों, जैसा कि होता है कि कोई भी बड़े काम करने से पहले उसके प्रतीक के रूप में कुछ चिन्ह या फिर कोई काम कार्य किया जाता है, तो ये पार्क को हम उसी रूप में देखते हैं कि बिहार सर्किल में जो ठाना है कि सभी लोगों का एक बीमा होना चाहिए जो सभ्य समाज का निर्धारित भी है। डाक जीवन बीमा या ग्रामीण डाक जीवन बीमा भारत सरकार की बहुत ही अच्छी बीमा है। ये अच्छी ही नहीं, बहुत लाभदायक भी है। इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, प्रोटेक्शन भी है परिवार का, और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसमें कम प्रीमियम, अधिक बोनस है। सभी बीमा कंपनियों से इसमें कम प्रीमियम है और अधिक बोनस है। सबसे बड़ी खासियत इसकी यह है। दूसरी बात यह है कि हमको जन जन तक जितनी भी योजनाएं है हमारे पास, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे AEPS हो, चाहे PPF अकाउंट हो, और डाक जीवन बीमा आज के कोरोना काल में जरूरत बन गया है। एक आवश्यकता है कि घर के गार्जियन रहते हैं तो पूरा परिवार हरा भरा रहता है। अगर किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो वित्तीय संसार लूटने का खतरा रहता है। आज जो हमारी जो प्रधान डाकघर है उसके अंतर्गत हमारे यहाँ डाक जीवन बीमा चल रही है, ग्रामीण डाक बीमा भी चल रही है। लेकिन इस बीमा से जो उपलब्ध जो हमारे जो इनसे जो फ़ायदे हैं उसको जन जीवन तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए इन लोगों का जो ये प्रयास हुआ है कि डाक जीवन बीमा वाटिका का आज इन लोगों ने शुरुआत की है, स्थापना की है। इसके लिए इन लोगों को दिल से साधुवाद एवं इन्हें धन्यवाद देता हूँ। और बात करते हैं चुनाव की भी। आगामी दरभंगा ग्रामीण विधानसभा वर्चुअल रैली को सफल बनाने ग्रामीण मंडल की अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई खुटवाड़ा में। चुनाव की तैयारी है, कोई पीछे क्यों रहे। हर पार्टी की तैयारी तो हर प्रखंड स्तर पर हर नेता की भी तैयारी। आगामी दरभंगा ग्रामीण विधानसभा वर्चुअल रैली को सफल बनाने भाजपा ग्रामीण मंडल की बैठक अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव की अध्यक्षता में हुई खुटवाड़ा में। आज हम लोग दरभंगा ग्रामीण मंडल के कार्यकर्तागण एकत्रित हुए हैं। 17 जुलाई को हम लोग को विधानसभा स्तरीय जूम ऐप रैली, जिसको वर्चुअल रैली भी हम लोग नाम दे रखे हैं, उन माध्यम से हमारे केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय कोई नेता उसको संबोधन करेंगे और हमारे विधानसभा में बिहार चुनाव का वो उद्बोधन करेंगे कि उसके माध्यम से कार्यकर्ता को जोश भरेंगे और चुनाव के तैयारी के लिए अपना मंत्र देंगे कि कैसे हम लोग को संगठनात्मक तरीके से तैयारी करना है। उस जो वर्चुअल रैली होगी उसमें हमारे सांसद, मधुबनी सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, गोपाल जी, दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर दोनों उसमें, और हमारे जिला अध्यक्ष जीवत सहनी जी, ये तीनों वहाँ पर रहेंगे। जिलाधिकारी ने कई मॉलों को बंद किया है और यहाँ के प्रतिष्ठान राधे राधे के प्रोपराइटर ने कहा है कि कोरोना के लक्षण देखकर एहतियात के तौर पर उन्होंने दुकानें बंद की है, जबकि कुछ लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि उनके दुकान में जो कर्मी है वो पॉजिटिव मिले हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने मिर्जापुर और दरभंगा टावर पर अपनी दुकान को स्वेच्छा से बंद कर कोरोना को रोकने में योगदान की बात कही। हमारे किसी भी आउटलेट में कोई भी कर्मचारी संक्रमित नहीं है। हमारी टावर वाली आउटलेट, चूँकि अरविंद मार्केट में 1-2 दुकानों में संक्रमण निकलने के कारण उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, इसलिए बंद है। और मिर्ज़ापुर वाली आउटलेट 1-2 मार्ट के कर्मचारियों को संक्रमण फैलने के कारण हमने स्वतः ही अपने सम्मानित ग्राहकों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनजर कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर शहर पर, टेस्ट 2 दिनों से बंद, लेकिन पिछली जांच के सैंपल में 7 मरीज निकले शहर के। सील एरिया बड़ा बाजार से 3 और एक मंत्री के नजदीकी 3 लोग कोरोना पॉजिटिव, मंत्री का टेस्ट निगेटिव।
कोरोना के लक्षण दिखने पर एक शिक्षक को भेजा अस्पताल। कोरोना संदिग्ध वार्ड में रात में ही हो गई उसकी मौत। कंटेनमेंट जोन की उड़ रही धज्जियां, सील एरिया के बीच खुली हुई है दुकानें, बिना मास्क धड़ल्ले से घूम रहे कई लोग। ये हाल है जब यहां आधा दर्जन कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। और अनलॉकडाउन 1 में चुनाव की सुगबुगाहट ने कोरोना को खूब दिया मौका। कोरोना ने यहीं से रूप दिखाना शुरू किया, रंग दिखाना शुरू किया। 10 जिंदगी लीली दरभंगा में कई लगे हैं कतार में। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सरकार के लिए आप भले ही गिनती हैं, लेकिन हमारे लिए, समाज के लिए आप महत्वपूर्ण हैं। कृपया BTN न्यूज जो लगातार सच दिखाता है उसे मानिए, परिवार से प्रेम कीजिए, मास्क लगा करके ही घर से बाहर निकलिए, और जब घर में आइए तो कोरोना को धो करके आइए, तभी घर में आइए, कोरोना को। नमस्कार, जय हिंद।